यूपी में महिलाओं पर बीजेपी का बड़ा दाव, आधी आबादी को साधने की बड़ी तैयारी अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महिलाओं के लिए बड़े ऐलान पर मंथन किया गया। योगी सरकार महिलाओं को 50,000 देगी। चुनाव से पहले 20,000 देने की तैयारी है और फिर 10-10 हजार की 3 किश्त में ये राशि जारी की जाएगी। महिलाओं के लिए योजनाओं का पिटारा खुलने जा रहा है। तो आधी आबादी के लिए उत्तर प्रदेश के में ये एक बड़ी खबर होगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और ऐसे में आधी आबादी को साधने में सरकार जुटी हुई है। एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट है। यूपी में महिलाओं पर बीजेपी एक बड़ा दाव लगाने जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय भी जुड़ रहे हैं। आलोक, एक बड़ा कदम होगा, एक बड़ा दाव होगा और सफल रहता है तो 2027 में उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन किस तरह की योजना बनाई जा रही है और कैसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे, क्या क्राइटेरिया होगा महिलाओं का, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करिए। बिल्कुल शिवालिका, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी सरकार एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिस पर जो है गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी बैठक हुई है, उसमें भी विचार हुआ है कि कैसे इस योजना को लागू किया जाए। और योजना ये है कि चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी है, यानी महिला वोटर्स को साधने के लिए सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर एक योजना का खाका तैयार किया जा रहा है कि महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में दी जाए, जिसमें से 20,000 रुपए पहली किस्त के रूप में यानी चुनाव से पहले दिया जाएगा। इसके बाद अगर सरकार बनती है, यानी तीसरी बार अगर योगी सरकार बनती है, तो फिर 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तों में उन्हें ये रकम दी जाएगी। साथ ही साथ 2 और विकल्प हैं, यानी कुल मिलाकर 3 विकल्प हैं जिन पर विचार किया जा रहा है कि जो पहले से महिला को लेकर के, महिला कल्याण को लेकर के तमाम योजनाएं चल रही हैं, क्या उनका विस्तार किया जाए या फिर कोई नई योजना लाई जाए उनके स्वावलंबन के लिए या कौशल विकास के लिए या स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हुई उनको जो आगे बढ़ाए उस योजना को शुरू किया जाए। तो कुल मिलाकर ये 3 विकल्प हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो कई राज्यों में बीजेपी ने आजमाया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, और जहां पर बीजेपी को उसका फायदा मिला है, बड़े स्तर पर महिला वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और इसीलिए कहीं न कहीं योगी सरकार और यूपी बीजेपी का संगठन इसी पर विचार कर रहा है कि किस तरह से महिलाओं को साधा जाए और उनके खाते में 50,000 रुपए की जो रकम है उस स्कीम को लागू किया जाए। लेकिन शिवालिका, एक सबसे बड़ी बात है कि बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश की तुलना अगर करें तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, देश की सबसे ज्यादा आबादी यहाँ रहती है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें। तो ऐसे में महिला वोटर्स की संख्या भी, अगर हम महिलाओं की बात करें, महिला वोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी महिलाओं की बात करें तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 2011 का जनगणना का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 9.5 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या थी। हालांकि वो अब बहुत बढ़ चुकी होगी क्योंकि 15 साल पुराना आंकड़ा है। तो इसलिए ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है सरकार के लिए भी, संगठन के लिए भी, क्योंकि एक बड़ी रकम यानी भारी भरकम राशि चाहिए होगी महिलाओं के खाते में अगर सरकार और संगठन ये 50,000 रुपए भेजने की स्कीम लाता है तो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर यह योजना लाती है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी 2027 के चुनाव में। और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया है, एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है उन्होंने इसी योजना पर 50,000 रुपए देने की, जो योजना की चर्चा चल रही है। क्योंकि कई राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला है और कहीं न कहीं इसी वजह से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं आलोक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बचेगा कि प्लानिंग तो की जा रही है, कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया अभी औपचारिक रूप से, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन यानी क्रियान्वयन कैसे करती है सरकार, ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।